हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं होली आ ही चुकी है और इसके लिए हम लोगों के घर में एक दो दिन पहले ही पकवान बनना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे घर में भी छोटी होली वाले दिन सारी चीज़ें हमने प्रिपेयर कर ली थी, जैसे कि नमक पारे और गुजिया। अब नमक पारे के लिए आटा मम्मी ने पहले गूंद दिया था, तो मैंने क्या किया, एक परात लेके उसमें उसको बड़ा सा बेल कर कट कर लिया। कुछ को तो मैंने नॉर्मल शेप में कट किया और कुछ नमक पारों को मैंने एक डिफरेंट शेप दी। अब क्योंकि मुझे एक सेम पैटर्न में चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तो मैंने उसको डिफरेंट शेप देकर नमक पारे बना लिए। एक तरफ मट्ठी बना दी थी मम्मी ने और दूसरी तरफ मैंने नमक पारे कट कर लिए थे। अब उसे मैंने फ्राई कर लिया और फ्राई करने के बाद एक मैंने बर्तन में निकाल कर ठंडा होने के बाद एक डब्बे में रख दिया। अब दूसरी तरफ मम्मी गुजिया की तैयारी कर रही थी, जिसके लिए उन्होंने कढ़ाई में सारी चीज़ें रोस्ट कर ली जो भी हमें गुजिया में डालनी होती है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, सूजी, खोया वगैरह। तो घर में बनाया था हमने, तो घर में बना हुआ खोया हमने मिक्स किया। जो खोया घर में बनता है उसकी तो बात ही अलग होती है, बाहर का खोया में काफ़ी चीज़ें मिक्स होती हैं, इसलिए हम घर में ही खोया बनाना पसंद करते हैं। अब एक मिक्सचर रेडी कर लिया, गुजिया फिलिंग करना स्टार्ट कर दिया। अभी सारा काम हम 3-4 लोगों ने मिलकर किया था, क्योंकि अब मिलके करने से काम क्या होता है कि इजी हो जाता है, इसलिए हम 3-4 लोग मिलके ही काम कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि काम इजी भी हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है, इसलिए मिलके काम करने का मज़ा ही अलग होता है और इसमें हम इंजॉय भी करते हैं। अब एक तरफ मैं लोई बना रही थी और एक तरफ मेरे हस्बैंड उसे फिल कर रहे थे और मम्मी उसे बेल बेल के हमें दे रही थी। तो जितनी भी गुजिया फिल की वो मेरे हस्बैंड ने ही की और हम लोग। अब जैसे ही गुजिया फिल हो गई, हमने उसको फ्राई होने के लिए गैस में डालना शुरू कर दिया। मम्मी उसको फ्राई करने लगी और फ्राई होने के बाद हमने उसे एक बर्तन में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख दिया। जैसे ठंडी हो गई वैसे हमने उसको